We are going to class 8, chapter 12, understanding quadrilateral, exercise 12.3, question number first. Identify all quadrilateral that have four sides are equal, four right angles. तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करते हैं. तो फर्स्टली हम कुछ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझते हैं जो बेसिकली हैं लाइक दैट. स्क्वायर के बारे में बात करते हैं. स्क्वायर विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका स्क्वायर है मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं. मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 2 एंड 2. और एक और यहाँ पे हम शो कर लेते हैं, सपोज रेक्टेंगल. अभी दो ही प्रॉपर्टी समझते हैं, देन आफ्टर आगे बढ़ते हुए चलेंगे. तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा. ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ. तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ और ये स्क्वायर हुआ. देन ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इन दोनों के दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों डायग्राम के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है. सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं. और जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ साथ रोम्बस भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी को इक्वल रखता है. लेकिन सिर्फ इन दोनों में ये डिफरेंस है कि 90 होता है, ये 90 नहीं होता. लेकिन इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो चलिए इसके साथ साथ रोम्बस को भी समझ लिए. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 90 नहीं होता, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो जहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं. ये बात याद रखिए कि इसके डायगोनल्स जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. ओके, तो चलिए इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं. और होते हैं इसमें, और याद रखिएगा अगर 4 साइड्स हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिएगा. हम सभी को क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं और रोम्बस को भी क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि 4 साइड्स ऑफ फादर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. अगर 4 साइड्स हैं तो उसे हम क्वाड्रिलेटर ही बोलते हैं. अब उनकी आइडेंटिटी से हम उनके नाम चेंज हो जाते हैं. क्लियर? तो चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो 4 साइड्स किस में इक्वल होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं जनरली. इसके अलावा और किसी में नहीं होते. तो इसके आंसर क्या हो गए, फर्स्ट एक स्क्वायर और देन सेकेंड रोम्बस. ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ. देन 4 राइट एंगल्स. अब आई थिंक ये क्वेश्चन ज़रूर करेक्ट है क्योंकि 4 आपके स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं. लेकिन इसमें ये भी आ जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि ये डायगोनल्स हैं, यहाँ पे 4 राइट एंगल्स बोला गया. तो 4 राइट एंगल्स इसमें भी हैं, इसमें भी है और इसमें भी हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें ना साइड बोला गया है ना डायगोनल्स बोला गया है. तो हम ये तीनों को लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा. आप रीजन्स के साथ दे सकते हैं विथ डायग्राम. क्लियर? तो आपके आंसर के अकॉर्डिंग स्क्वायर होगा, देन रेक्टेंगल. लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है. सो आपके अगर आप आइडेंटिफाइड करके इसे भी लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट प्लीज, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीप्रीत ब्रेंटिक क्लासेस. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ सेकेंड नंबर, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर. हमें फर्स्ट ये बताना है कैसे, मतलब हाउ इज ए स्क्वायर. स्क्वायर फॉर्म पे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. तो क्वाड्रिलेटर का हमको यहाँ पे डिफिनेशन देना है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर किस फॉर्म पे है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड्स अनइक्वल होते हैं भाई, इक्वल तो होते नहीं हैं. तो अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स इन पॉलीगॉन. पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, पॉलीगॉन. इट इज अ क्वाड्रिलेटर. क्लियर? एंड यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप कि 4 साइड अनइक्वल 4 साइड्स
ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते। नाउ सेकेंड, अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम में हम यहाँ पे ही बनाए दे रहे हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट, होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर, नाम तो वही लेके चलना है, आ स्क्वायर इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो पैरेलल। आप पैरेलल भी लिख सकते हैं। इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये आपका सेकेंड हुआ। नाउ थर्ड, रोम्बस। तो आप यहाँ पे क्या शो करेंगे? अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स कॉल्ड रोम्बस। हम सीधे सीधे डिफिनेशन लिख रहे हैं। रेक्टेंगल में हम क्या लिखेंगे? अ स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसमें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स 90 डिग्री। ये राइट एंगल आप लिख सकते हैं, राइट एंगल्स। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए, बाइसेक्ट ईच अदर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी आपके पास पॉलीगॉन हो, अगर उसे बाइसेक्ट किया जाए तो वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपके कौन से ऐसे मतलब क्वाड्रिलेटरल नेम्स हैं जिसके सभी डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट हो जाएं तो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एकदम इक्वली पार्ट्स में। अगर यहाँ ओ है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाए। ऐसे ये अगर इक्वल कर रहा है तो वो इसमें आएगा। तो ऐसे कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर पे, क्योंकि स्क्वायर तो प्रॉपर्टी फाइंड करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर। दूसरा, रेक्टेंगल भी करेगा। थर्ड, आपका रोम्बस भी करेगा। और फोर्थ, पैरेललोग्राम। कौन करेगा? पैरेललोग्राम भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लियर? मतलब स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल होते हैं, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, परपेंडिकुलर, मतलब बाइसेक्ट होने के बाद ये 90 डिग्री हो जाए। तो किस में आपका 90 डिग्री होता है? तो इसमें आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर में सभी प्रॉपर्टियां उसकी 90 होती हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये तो ऑलरेडी रोम्बस फाइनल है, ये तो आंसर ही हमने बताया अभी। और स्क्वायर में भी बाइसेक्ट जब होता है तो जहाँ पे बाइसेक्ट करता है वो भी 90 डिग्री होता है। क्लियर? रेक्टेंगल में ये फॉलो नहीं होता, ना ही पैरेललोग्राम वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर में आपका आया रोम्बस फर्स्ट पे है, और दूसरा स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। देन थर्ड, आर इक्वल मीन्स जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो। मान लीजिए ये आपका कोई भी डायग्राम है, इसमें डायगोनल्स इक्वल हो। डायगोनल्स मतलब ए बी सी और डी, यानी ए सी इक्वल टू बी डी। इस तरह से डायगोनल्स आपके इक्वल हों। तो ये किस में होता है? जनरली फर्स्ट होता है स्क्वायर में, क्योंकि इसको स्क्वायर में सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर का नाम तो मेरे ख्याल से सभी में आएगा, चाहे इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें भी आ गया। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी रखती है रेक्टेंगल। कौन रखते हैं? रेक्टेंगल, जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, मतलब रोम्बस का एक डायगोनल्स जो है, एंड इट्स साइड्स आर इक्वल, मतलब रोम्बस के साइड्स के इक्वल है। जो डायगोनल्स है वो साइड्स के इक्वल है।
तो चलिए पहले आप रोम्बस बना लेते हैं। ये मान लीजिए रोम्बस है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसमें डायगोनल्स, ये आपके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। अब सभी साइड्स तो इक्वल ही होते हैं, ठीक है। वन साइड ऑफ ए डायगोनल्स, तो हम कोई भी एक साइड्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया ए सी, ठीक है, ए सी हमने ले लिया। अब ए सी जो है वो ए डी के भी इक्वल है और डी सी के भी इक्वल है भाई, साइड, क्योंकि साइड तो सभी इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, गिवन साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑफ रोम्बस। ये हमें तो क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होगा, साइड ऑफ रोम्बस, हम जैसे ए डी लिए तो ए डी के इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, बिल्कुल हो सकता है, और डी सी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताइए इस, अब ये ए डी डी सी और ए सी जब इक्वल हो गए तो इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए सी डी, इनको छोड़ देते हैं, थोड़ी देख ले नीचे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, राइट, ए सी डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मीन्स तो यही हुआ ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री होते हैं, तो सभी एंगल्स 60 डिग्री होंगे, क्योंकि ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 360 टोटल ट्रायंगल में एंगल्स का ऐड कर देंगे तो कितने डिग्री होता है, 360, और कितने साइड्स हैं, 3 इक्वल साइड, तो 3 को आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 180 होता है, 180, तो 3 6 18, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो सभी एंगल्स 60 डिग्री हुई। तो चलिए ये तो फाइनल हो गया कि एंगल ए, लेकिन हम एंगल ए नहीं लिख सकते क्योंकि पूरा एंगल ए हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे डी ए सी। तो डी ए सी इक्वल टू, हाँ डी को हम जरूर लिख सकते हैं क्योंकि वो ओपन है, यहाँ भी सी नहीं लिख सकते क्योंकि पूरा पैक होगा, तो डी सी ए लिखते हैं, इक्वल टू डी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये सभी 60 डिग्री हैं। अब इसी तरह अगर हम इस साइड देखें, यही ए सी को लेके, तो ए सी ए बी के भी इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसी में देखिए ए सी ये है, तो ए सी की इक्वल और आगे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ए बी भी हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा क्योंकि दिया हुआ है, और बी सी भी होगा। तो हम यहाँ पे सिमिलरली के अकॉर्डिंग, सिमिलरली इसी प्रकार ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, ए बी सी में भी हम गौर से देखें तो सभी 60 डिग्री होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन लिखेंगे थोड़ा सा अलग, डिफरेंट, क्योंकि ए यहाँ इधर है, तो सी ए बी ऐसे लिखेंगे, सी ए बी इज इक्वल टू, एंगल भी ओपन है, एंगल भी आप ओपन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सी को फिर से आपको बी सी ए लिखना पड़ेगा, बी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए हमें सभी एंगल्स फाइंड करने थे, तो डी और बी तो एकदम क्लियरली 60 डिग्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल बी जो है वो 60 डिग्री, ये पहला आंसर, हमें सभी एंगल्स की वैल्यू देना था। डी की भी एंगल्स क्या हो गई, 60 डिग्री, ये भी आंसर है। अब आते हैं ए में, तो ए में हमारे पास दो एंगल है, यहाँ देखिए गौर से, दो, डी ए सी और बी ए सी। तो एंगल ए इक्वल टू, हमने अभी क्या बताया, बी ए सी प्लस डी ए सी, है ना, एंगल डी ए सी। अब यहाँ पे देखिए बी ए सी, ये आपका बी ए सी ये लिखा है, अपोजिट लिखा है, लेकिन सेंटर पे होना चाहिए, 60 डिग्री है, और डी ए सी भी 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। इसका मीन्स हुआ कि एंगल ए 120 डिग्री है। क्लियर, ये तो 60 है, क्लियर है, ये भी 60 है, ये भी क्लियर है। सी को भी हम दोनों को ऐड कर देंगे, डी ए सी, और गौर से देखिए एक बी सी ए है।
अब यहाँ पे देखिए डी ए सी भी 60 ही है और बी सी ए भी 60 है, तो ये हो गया आपका 120, यानी एंगल ए एंगल सी 120 और बी और डी 60, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखिए ए बी सी डी आपका रोम्बस है, तो सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टी समझते हैं कि रोम्बस में हमने आपको क्या क्या बताया था कि रोम्बस में डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्लियर, और सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये क्लियर। और बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको बताया कि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो चलिए इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यही क्वेश्चन ही था, बाइसेक्ट ईच अदर किस में था, तो रोम्बस का नाम हमने लिखा था। तो बाइसेक्ट मतलब इक्वली मतलब हम इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मीन्स है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब ध्यान से देखिए ओ ए से वैल्यू क्या है x, ओ से सी तक का आपका 8, ये आपका x की वैल्यू, आंसर बहुत इजी है। दूसरा यहाँ भी देख लीजिए ओ बी ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी की वैल्यू y और ओ डी की वैल्यू 6, ये भी आपका आंसर है। बस एक है जो थोड़ा सा यहाँ पे है z, क्योंकि z साइड की वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, हम कोई भी साइड्स फाइंड कर लेंगे वही z कहलाएगा। तो z इधर है, तो ये ट्रायंगल को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं उस डायग्राम से, तो हम यहाँ पे बनाए देते हैं। ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे A है, यहाँ O है और यहाँ पे B है। तो ये 90 डिग्री में आपका x, यहाँ पे x आपका 8 है, y 6 है और हम इसे फाइंड करना है। तो भाई 90 डिग्री है और ट्रायंगल में राइट एंगल है, पाइथागोरस ना लगे ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल वही पॉसिबल है कि पाइथागोरस ही लगेगा। अब 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडी हुआ और ये आपका बेस। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, याद रखिएगा सेंटर पे जो होगा उसी का नाम लिखेंगे ए ओ बी। हाइपोटेनस क्या है, जेड, परपेंडी 80 स्क्वायर प्लस बेस 6 स्क्वायर, सो जेड स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। पाइथागोरस है, फार्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये आपका 100 हुआ, सो जेड इक्वल टू √100, तो √100 की वैल्यू 10। तो ये आपके साइड, सभी साइड्स क्या हो गए, 10 10। कितने हुए, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये भी 10 और ये भी 10। तो ये जेड की वैल्यू आ गई आपकी, जेड इक्वल टू 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेपेजियम के बारे में बता रहे हैं। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है, ये आपका डायग्राम हुआ ट्रेपेजियम का, एग्जैक्ट ऐसे ही डायग्राम होता है। इसका जो ये वाला साइड होता है ये इसके पैरेलल होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये दोनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होते, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर हम इसे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करना तो हम इसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ये आपका 90 डिग्री कहलाता है, ठीक है। जब आप जियोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अटेंड करना पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा ये क्या कहलाते हैं, पैरेललोग्राम। अब पैरेलल है तो पैरेलल्स की प्रॉपर्टी होगी। अगर हम ये जो एंगल है ये क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर। और को इंटीरियर्स एंगल्स को अगर ऐड कर दें दोनों को तो कितनी डिग्री होती है, सप्लीमेंट्री होती है वो। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों को ऐड कर दें, ये बात याद रखिएगा। और यही प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली, कैसे देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे रेशियो दिया है, तो रेशियो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आप लेट द रेशियो लिख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो अगर रेशियो है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। लेट द रेशियो ऑफ
एंगल ए एंड एंगल डी इज 5x एंड 7x। अब देखिए एंगल ए ये है और एंगल डी ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए यहाँ पे 5x है और डी 7x, सो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180। 7 5 12, सो 12x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 अपॉन 12। 12 1 जा 12, 6, 12 5 जा 60, सो x की वैल्यू कितनी है 15। अब ये x की वैल्यू हम एंगल ए और एंगल डी पे रख देते हैं। सो एंगल ए इक्वल टू 5x यानी 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, और एंगल डी 7x है तो 7 इंटू 15, 15 7 जा 105। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना ही चाहिए। चलिए ये तो प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉर्नर पे। यहाँ पे बचता है सी और डी, बी और सी, और बी और सी ही हमारे पास है। तो फिर से वंस अगेन सेम को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू 3x प्लस 11 प्लस सी 5x माइनस 31 इक्वल टू 180। 5x और 3x 8x, 11 माइनस 31 माइनस 20। अब माइनस 20 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20। ध्यान से देखिएगा, माइनस 31 प्लस 11 माइनस 20 होगा। भाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 20 होगा, और माइनस 20 को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 20। सो एट एक्स इक्वल टू ये हो गया आपका 200। एक्स इक्वल टू 200 अपॉन 8। 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, तो एक्स की वैल्यू आई 25 डिग्री। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग बी और सी को भी फाइंड कर देते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू क्या है 3x प्लस 11, तो 3x के प्लेस पे 25 प्लस 11, 25 3 जा 75, 75 और चलिए एक बार और लिख देते हैं 5 1 6 8, 86 आपका आया एंगल बी की डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल सी यहाँ पे देखिए 5x माइनस 31, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 25 माइनस 31, 25 5 जा 125 माइनस 31, 5 माइनस 1 4, 9 3 12 94, तो एंगल सी की वैल्यू 94। तो एंगल ए ये आपका आया 75, एंगल बी 86, एंगल सी 94 और एंगल डी 105। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइंट फिगर, पहले लिखा हुआ है बुक में ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इफ सी ई बी, अब देखिए फिर से रेशियो आ गया, और हमने आपको बताया जैसे रेशियो आए तुरंत आप सॉल्व में बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल बिना पढ़े सीधे आप लिख दीजिए लेट द रेशियो, ठीक है, ऑफ एंगल सी ई बी एंड एंगल ई सी बी इज 3x एंड 2x। सबसे पहले आप रेशियो तोड़ दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, पहले सी ई बी है कहाँ पे, सी ई बी ये इस एंगल की बात किया गया, जो सेंटर पे होगा उसी की बात हो रही है। ई सी बी भी देखिए, ई सी बी यानी ये इस एंगल की बात किया गया, ठीक है। तो भाई ये एक ट्रायंगल बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। एक ट्रायंगल को अलग करिए, सी ई बी। भाई राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो भाई ये 90 है और बाकी 3x और 2x हैं, तो रख दीजिए यहाँ 3x और 2x, और ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी कर दीजिए सॉल्व। तो इन ट्रायंगल
CBE. Clear? Sum of, हम we know that sum of all angles in triangle is 180 डिग्री, राइट? चलिए सभी एंगल्स के एंगल को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट ये आपके दो हैं 3x एंड 2x, और थर्ड आपका ये एंगल है जो 90 डिग्री है, और सभी को ऐड कर दें 180। तो 3x 2x 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। सो 5x इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो x इक्वल टू यहाँ पे 90 हो गया और 5 नीचे आ गया। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सो x इक्वल टू 18। अब 18 के अकॉर्डिंग हम एंगल्स तो फाइंड कर सकते हैं E और C को। तो एंगल C इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एंगल C जो है, यहाँ पे देखते हैं C, ये आपका C है ना, C में 2x है, तो 2x में हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 18 इक्वल टू 36। हम यहाँ C नहीं बस लिख सकते, क्यों? क्योंकि C हाफ है, इधर भी एंगल है, तो हम इसे ECB ही लिखेंगे, ECB। ओके, अब E को हम एंगल E लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल है, देख सकते हैं सिंगल है, कोई नहीं है, इधर है तो इधर की भी ज़रूरत हो ही नहीं सकती। तो एंगल E इक्वल टू 3x था, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं, बात करते हैं सेकंड। ये आपका फर्स्ट में CEB लिखा है और ये आपका CEB है, चलिए CEB ही लिख देते हैं क्योंकि सेंटर पे है। अब सेकंड फाइंड करना है, ठीक है? सेकंड में हमें फाइंड करना बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। DCF हमें फाइंड करना है, ठीक है? कहाँ पे है DCF? DCF हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है? अभी हमने बात किया ना कि सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो भाई हमने C क्या फाइंड किया, तो C को थोड़ा सा गौर से फिर से देखिए, ये आपका C है। C में हमने फाइंड किया 36। अब ये बताइए, ये आपका 36 है और ये टोटल कितने हैं 90 है ना। तो अगर 90 में से 36 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये हिस्सा बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे DCE। ध्यान से देखिएगा, DCE प्लस ECB, एंगल ECB। भाई ये तो 90 डिग्री है ना कुल मिला ये। अब इसमें दो एंगल निकले हैं, देखिए ये लाइन हमने ड्रा किया, एक ये एंगल। भाई ये किसको टच कर रहा है? DCB को, E को टच कर रहा है। दूसरा ये वाला एंगल है, ये किसको टच कर रहा है? BCE को टच कर रहा है, ये ECB को टच कर रहा है। अगर इन दोनों का ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 90। भाई इनमें से हमारे पास एक की वैल्यू है, किसकी? CEB की। और CEB कहाँ पे है? सॉरी ECB, क्योंकि हमें C चाहिए ना। ECB, ये आपका ECB लिखा है, कितना है 36। ये देखिए 36, तो यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे इक्वल टू 90, एंगल DCE। अब एंगल DCE इक्वल टू 90 माइनस 36, तो एंगल DCE इक्वल टू 54। चलिए 54 आ गया, कुछ तो आया कम से कम, यहाँ पे आया 54। अब ज़्यादा वहाँ पे पेन चल गया तो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इसको बाहर कर देते हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक, एक लाइन ऐसे गई है, ये वाली जो D तक गई है, यहाँ पे C है, ये F है, और ये वाली लाइन E तक आई है, यही ना है। अब यहाँ पे हमें तो क्लियर हो गया 54 है। देखिए हम सिर्फ यहीं तक की बात कर रहे हैं, ये आपका 36 है और टोटल 90। अब ये वाला हमें फाइंड करना है, तो वही बात हो गई ना, स्ट्रेट लाइन, याद करिए स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ पे कर दीजिए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ 54 है और DCF, तो यहाँ पे लिख लीजिए 54 प्लस एंगल DCF जो हमें फाइंड करना है, दोनों का ऐड कितना होता है 180। तो एंगल DCF इक्वल टू 180 माइनस 54, तो एंगल DCF इक्वल टू माइनस करने पे 6 to 126 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O।
ये आपका ए बी सी डी इज डायगोनल है, और सॉरी ए बी सी डी इज रेक्टेंगल है, और डायगोनल्स क्या है, ए सी एंड बी डी। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पी। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। देन सेकेंड, जब बाइसेक्ट होता है तो ओ ए और ओ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ये तो क्लियरली है, क्योंकि बाइसेक्ट होंगे तो उसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल ही होते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे करेंगे, उसके बाद हम फाइंड को देखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी डायगोनल बाइसेक्ट एट पॉइंट ओ, ए सी एंड बी डी diagonals bisect at point O, ओके। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा, राइट। मतलब सभी जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे कट बाइसेक्ट हुए तो ओ ए इक्वल टू ओ सी भी होगा, ओ डी भी होगा, ओ बी भी होगा। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी। अब एक थ्योरी होती है, आप प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, अपोजिट साइड्स आर एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब जो एंगल्स हैं अगर अपोजिट साइड्स हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, और इसका अपोजिट एंगल क्या है, ए। क्लियर, ये एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स अब एंगल ए भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो पूरा हाफ है भाई, आधा इधर है, तो हम इसे लिखेंगे ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए। क्लियर। अब लेट एंगल, इसको हम लेट भी कर लेते हैं, ओ ए बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो इसका लेट हम कर लेते हैं एक्स। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ओ ए बी। क्लियर, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए एक साइड तो 180 है, लिख दीजिए, और दूसरी साइड हमने x किया तो दूसरा भी x होगा। भाई ये x हम माने तो ये भी x होगा, तो 180 डिग्री। सो x 2x 180 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो x इक्वल टू 180 माइनस 118 62, और अपॉन 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। सो x इक्वल टू 31 डिग्री। मतलब ये 31 हुआ तो ये भी 31 हुआ। सो फर्स्ट हमें फाइंड करना था ए बी ओ। अब यहाँ पे देखिए ए बी ओ मिल गया ना, बी ए बी ओ। सो ये क्या हुआ आपका ए बी ओ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 31। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं ए डी ओ। ए डी ओ, अब इस साइड का हमको ये एंगल फाइंड करना है। देखिए ए डी ओ को फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चाहिए। अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में तो ये तो हम पहले से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, जैसे हमने इसमें किया। अगर हम इसे y ले लेते हैं तो यहाँ भी आपका y होगा, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आल्सो आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं है, इसमें तो था। तो गौर से आप देखिए, ये लाइन को आप गौर से देखिए, आपका ये लाइन दिख रहा है डी बी डायगोनल्स को हम अलग करते हैं, कर लिए। ये आपका डी है और ये आपका बी है। यहाँ पे एक पॉइंट ओ है और एक लाइन रे बाहर निकली हुई है। अब यहाँ पे 118 है नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे डब्लू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डब्लू। तो यहाँ पे डब्लू कर सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आपका सेकेंड हुआ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। अब स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी क्या है, W प्लस 118 इक्वल टू 180। सो एंगल W इक्वल टू 180 माइनस 118, और अभी हमने माइनस किया है, कितना आता है 62। तो W इक्वल टू क्या हो गया 62। चलिए एक और मिल गया आपको यहाँ पे 62, जैसे 118 था वह 62, और ये आपका y है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी ओ ए। इन ट्रायंगल
DOA। ठीक है, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको हमने पहले से क्लियर करा दी है कैसे होना है। जैसे इसमें हम x लिए, उसमें हम इस बार y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं DOA में y प्लस वाई प्लस 62। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस वाई प्लस 62 इजक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y प्लस 62 इजक्वल टू 180 डिग्री। सो 2y इजक्वल टू 180 माइनस 62। सो 180 माइनस 62 आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस करने पे कितना आ गया 180। सो 2 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18। सो y इक्वल टू कितना आ गया 59। अब 59 में यहाँ पे आप देखिए y की वैल्यू तो आ गई 59, आंसर किसका हमें चाहिए ADO, तो ADO है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ADO इक्वल टू y इक्वल टू 59, ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट OCB। अब OCB देखिए कहाँ पे है, OCB हमें इस बार इसका एंगल फाइंड करना है। तो फिर वही प्रॉपर्टी हो गई ना, ये दोनों इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें x लिए, इसमें y लिए, इसमें चलिए z ले लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये देखिए आपका जब बाइसेक्ट होता है, ये तो आप जानते हैं कि दो लाइंस जब बाइसेक्ट करते हैं तो जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग वो भी एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर यहाँ 20 होगा तो यहाँ भी 20 होगा। तो यहाँ देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के कारण ये 62 है तो ये भी 62 होगा, राइट। कौन सा, BOC। यहाँ देखिए DOA पहले हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर, एंगल DOA इक्वल टू BOC। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो ये इक्वल हुआ, तो DOA आपका 62 डिग्री है, तो BOC की एंगल कितनी होगी 62 ही डिग्री होगी। ओके, अब हमें प्रॉपर्टी सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 62 है तो ये भी 62 हुआ। तो भाई ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। यहाँ y है और यहाँ पे z है ना। यह 62 है, यहाँ भी 62 आ जाएगा, आंसर तो वही आना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये है आपका 62। अब 62 के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड किया अभी 59, तो श्योर है कि यहाँ भी 59 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड या केस सेकेंड कर सकते हैं, केस सेकेंड एंगल W इक्वल टू 62। सो इधर भी आपका 62 हुआ। चलिए कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। तो भाई इसमें z है तो z प्लस जेड, और यही सेम आपको यहाँ पे शो करना है 180 डिग्री। तो z 162 को ट्रांसफ़र कर दिए तो माइनस 62 हो गया। सो z इक्वल टू 118/2 कैंसिल किए तो 59, ये भी आपका आ गया z की वैल्यू 59। किसका हमें फाइंड करना था, OCB, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। सो थैंक यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट डे